चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर घमासान मच गया। जमीयते उलेमा के चीफ अरशद मदनी ने भागवत के बयान का कड़ा विरोध किया है। भागवत ने लखनऊ में घर वापसी का आह्वान किया था और घर वापसी का काम तेज होना चाहिए, यह बात मोहन भागवत ने कही। इस्लाम के विरोधी खत्म हो गए, वापसी करने वालों का ध्यान रखना होगा, घर वापसी कभी स्वीकार नहीं, ये मदनी कहते हैं। यानी कि मोहन भागवत के बयान पर देर सवेर ही सही अरशद मदनी एक विशेष टिप्पणी लेकर आते हैं और कई बातें कह देते हैं, कयामत तक की बात कहते हैं। धर्मांतरण से कम हो रही है हिंदू की जनसंख्या और इसी बात को लेकर चिंतित है मोहन भागवत और जो बदलती डेमोग्राफी है उस पर लगातार वो बयान देते रहे। तो एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि देखिए मोहन भागवत के बयान के बाद किस तरीके से मदनी बौखलाए हुए हैं। मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा और अगर उसका मजहब छिनता है तो उससे पहले मुसलमान कौम खत्म हो जाए। बगैर मजहब के मुसलमान कौम नहीं रहेगी। ये जहर उगला है मौलाना अरशद मदनी ने, जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान को लेकर बिलबिला उठे हैं। 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। खुद जहरीले बयान देने वाले मदनी का आरोप है कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि ये हमेशा भड़काऊ बयान से माहौल खराब करने वाले मदनी को देश की अखंडता, एकता और शांति की चिंता हो रही है। गाय के नाम के ऊपर मुसलमान को कत्ल किया जा रहा है। मुल्क में वही रहेगा कि जो हमारे नजरिए के एतबार से चलेगा, न कोई दूसरा मजहब होगा, न कोई दूसरा पर्सनल लॉ होगा। जिसको रहना है हिंदुस्तान में मातरम कहना है। हम ये समझते हैं कि ये चीज इस मुल्क की गली गली, कूचे कूचे खून बहाने वाली, आग लगाने वाली चीज है। मौलाना अरशद मदनी ने दो टूक कहा कि मुसलमान अपने धर्म पर कायम रहेंगे। मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा और अगर उसका मजहब छिनता है तो उससे पहले मुसलमान कौम खत्म हो जाए। बगैर मजहब के मुसलमान कौम नहीं है। और हमारे मजहब की हिफाजत अगर हो सकती है सेकुलरिज्म के अंदर हो सकती है। इस दस्तूर को अपना दस्तूर समझते हैं, अपने मुल्क का दस्तूर समझ। आज बदबख्ती है मुल्क की कि बीजेपी और आरएसएस उसी सेकुलर दस्तूर को आग लगाना चाहती है। मौलाना मदनी अपने आप को इस्लाम के रहनुमा कहते हैं और ये भी कहते हैं कि इस्लाम के मानने वाले मुसलमान किसी से डरते नहीं अल्लाह के अलावा। और मुझे तो लगता है इनसे बड़ा डरपोक आदमी नहीं है जो एक छोटे से शब्द से डर गया। घर वापसी बिना समझे डर गया, इतना डर लग गया कि माँ का दूध याद आ गया इनको। दरअसल हाल ही में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने घटती हिंदू जनसंख्या पर चिंता जताई थी, साथ ही घर वापसी अभियान को तेज करने पर भी जोर दिया। मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुओं को किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे हैं उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। लालच और जबरदस्ती हो रहे धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए। अगर इस तरह की बयान दिया जा रहा है तो एक विकल्प दिया जा रहा है कि घर वापसी यानी हमारे घर, आप अपने घर में स्वयं आ सकते हो। तो इसमें किसने माँ का दूध पिया है, ये कहाँ से बात हो गई भाई। ये हम ज़बरदस्ती, मोहन भागवत जी तो कह नहीं रहे हैं कि हम ज़बरदस्ती खींच के लाएंगे। और जिसको स्वेच्छा से इच्छा है, जिसके ये समझता है कि मेरी पितृभूमि तो ये है और पुण्य भूमि भी है, तो स्वाभाविक रूप से आना चाहते हैं। कितने, एक दो नहीं, लाखों ऐसे लोग हैं। फिर भड़काऊ वाला बयान दे रहे हैं, मुसलमान भाइयों को भड़काना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान में दंगा कराना चाहते हैं। ऐसे मौलानों पर जब डंडा बरसेगा तब बुद्धि ठिकाने आएगा। बस मदनी को सनातन पर भागवत का यही संदेश नागवार गुजरा और वो हमेशा की तरह भड़काऊ बयान दे बैठे।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही। भागवत ने कहा घर वापसी का काम होना चाहिए, तेज होना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण की वजह से हिंदू जनसंख्या घट रही है। भागवत ने हिंदुओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया। वैज्ञानिकों के हवाले से उन्होंने तर्क दिया कि जिस समाज में औसतन 3 से कम बच्चे होते हैं वो भविष्य में समाप्त हो सकता है। मुसलमानों की घर वापसी पर भागवत के बयान के बाद मौलाना अरशद मदनी नाराज हो जाते हैं। उनका रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि क्या 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बना दोगे? और इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस्लाम का विरोध करने वाले खत्म हो गए, मुसलमान अपने धर्म पर कायम रहेंगे और किसी भी दबाव में धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मदनी अब आमने सामने आ गए हैं। और इसी बीच नेता इम्तियाज जलील जो एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दें कि मोहन भागवत को लेकर दिए उनके विवाद ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इसको लेकर अब बीजेपी जलील पर हमलावर है और उन्हें मानसिक रूप से बीमार करार दे रही है। एक रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। जलील का बयान सियासी घमासान। ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूं। घर वापसी पर आर पार बीजेपी का पलटवार। जिनको आतंकियों का महिमा मंडन करना होता है वो राष्ट्रवादियों को इसी प्रकार से अपमानित करते हैं। ये इम्तियाज जलील है, एआईएमआईएम के नेता जो एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ जहर उगलकर इम्तियाज जलील एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो इधर बीजेपी इम्तियाज जलील पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। दरअसल लखनऊ में आयोजित एक सामाजिक सद्भाव बैठक को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या, धर्मांतरण, घुसपैठ पर चिंता जताई थी। घुसपैठियों को वापस भेजने की बात कही थी। घुसपैठियों को घर वापस भेजने वाले बयान से एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील इतने तिलमिला गए कि उन्होंने मोहन भागवत की तुलना आतंकी कसाब से कर दी। इम्तियाज जलील की माने तो मोहन भागवत और कसाब की विचारधारा एक है। ऐसी ही सोच वाले लोगों ने इस देश को कमजोर किया है। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। इधर जलील के इस विवादित बयान पर बीजेपी ने भी मोर्चा संभालने में देर नहीं की। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला की माने तो इम्तियाज जलील अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मोहन भागवत जी परम पूजनीय सरसंघचालक जी और आरएसएस की तुलना एक आतंकी से करते हैं। ये वही लोग हैं जिनको अफजल गुरु में मासूम, याकूब में हालात का मारा, बुरहान वानी में बेचारा, सिमी और इंडियन मुजाहिदीन में अमन और शांति के दूत नजर आते हैं। जिनको आतंकियों का महिमा मंडन करना होता है वो राष्ट्रवादियों को इसी प्रकार से अपमानित करते हैं। बता दें कि पहली बार नहीं है जब इम्तियाज जलील ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी जलील अपने बयान से खुद को जलील कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर इम्तियाज यूपी के मंत्री संजय निषाद को हाथ तोड़ने की धमकी दे चुके हैं। पूरे देश को हरे रंग में रंगने की बात कह चुके हैं। हिजाब विवाद को लेकर नीतीश कुमार को गाली दे चुके हैं। मुसलमान पार्टी के ये जलील प्रवक्ता जिन्होंने पूरा ही, इनका नाम ही जलील है, ये देश को जलील करना चाहते हैं। आप शर्म करनी चाहिए इनको कम से कम। आतंकियों को आतंकी कहने की इनका साहस नहीं है। ये बार बार औरंगजेब, खिलजी और ये जो मुगलिया बाबर, इनकी तो मज़ार पर जाकर फूल चढ़ाने वाले लोग हैं। ये तमाम ऐसी इनकी मज़ारों पर जाकर फूल चढ़ाते हैं और भारत माता की जय, वंदे मातरम से परहेज करते हैं। यानी विवादों में रहना इम्तियाज जलील की पुरानी आदत है। एक विवाद खत्म तो दूसरा शुरू। पहले नीतीश को गाली और मोहन भागवत के खिलाफ विवादित बोल। सवाल ये है कि बीजेपी और आरएसएस इम्तियाज जलील के खिलाफ आगे क्या एक्शन लेगी।